चालू हो गया कि बंद हो गया? चालू हो गया, देख लेना। प्रिय भक्तजन, आपको प्रहलाद और नरनारायण के झगड़ा, युद्ध के वर्णन के विषय में बताते रहे। आज आप समूह के बीच एकादश अध्याय श्रीदेवी भगवत पुराण का चौथा स्कंद का, उसमें देखिए क्या लीला होता है। इसलिए आप सबों को सबसे पहले अभिनंदन है, नमस्कार है। आपका श्रद्धा और भक्ति के साथ सब्सक्राइब का आशा लगा है। इस वृद्धा पर थोड़ा दया करें और मेरी कथा को सुनकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए और आपका भी उद्धार हो जाए, दोनों आदमी का पलड़ा समान रहे। एक तुलसी के पत्ता से तुलसी जी कृष्ण जी को तौला गया था और बहुत से आभूषण सोना चांदी चढ़ाया गया, फिर भी उसके भार का संतुलन नहीं बना सका। लेकिन एक पत्ता तुलसी का पल्ले पर चढ़ा था तो संतुलन बन गया था। उसी तरह से आप पर श्रद्धा बना हुआ है कि इस वृद्धा पर दया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आज एकादश अध्याय की कथा को सुनिए। व्यासुवाच तथा गतेषु देवेषु काव्यस्थान प्रतिवाच ब्राह्मणा पूर्व मुक्तम चक्षुद्ध्वा दानोत्तम विष्णुदैत्यवधे युक्तो हनिष्यति जनार्दनः वराह रूपम संस्थापय हिरण्याक्षो यथाहतो तथा नृसिंहरूपेण हिरण्यकशिपुर्हतो तथा सर्वान् कीर्तोत्साहो हनिष्यति न चान्यथा न मे मंत्रबलम सम्यक प्रतिभा तम तथा जथा हरिम जेतु यूयम सर्वदा अस्म मया त्राता श्वानद जस्मात् कालम प्रतीक्षद्भयम कियतम दानमोत्तमः अहम अद्य महादेवं महन्त्रार्धं प्रवज्रामि वह्य प्राप्य मंत्रान् महादेवा दागमिष्यामि साम्प्रतं जुषमभ्यम तान् प्रदर्श्यामि यथार्थं दानवोत्तमः दैत्य ऊचुः पराजिता कथम स्थातुं पृथिव्यां मुनिषत्तमः सुखावह शुक्रवाच जावदहं मंत्रविद्यां मानसिष्यामि शंकरात् तावद् भवद्भिः स्थातव्यं तपोयुक्ति समन्वितैः समानदानादय प्रोक्ता विद्वद्भिः समयोचितः देशकालं बलं वीरिर्ज्ञात्वा शक्तिं बलं बुद्धिसेवार्थं सम्यक्कार्या शत्रूणां शुभकामयाया स्वशक्त्या युपचेत काले अन्तः व्यास्ते मनीषिभिः यद् अद्य विनियम कृत्वा सां पूर्वं छलीन वह्य तिष्ठत्वं स्वनिकेतेषु मदागमनकाङ्क्षयः प्राप्य मंत्रान् महादेवादाग गमिष्यामि दानवः युध्यामहे पुनर्देवान् मंत्रमावस्थायि बलम्बः इति युक्त्वा अर्थं भृगुरस्ते अभ्यो जगाम कृतनिश्चय महादेवम् महाराज मंत्राद मुनिषत्तमः दानवाहं प्रेखयामाशु प्रहलादं शूरसन्निधौ शतवादीनाम् अव्यग्रम शूराणां प्रत्ययप्रदमः प्रहलादास्तु शूराणपराः प्रश्यानवतो निपः असुरे सहितस्तत्र वचनं नम्रतायुक्तं न्यस्तशस्त्रा वयं सर्वे निसंहारा सती विजयो देवास्तस्याभिचरिष्यामः संवृता वालकलेर्युक्तः प्रहलादस्य वचः श्रुत्वा सत्याभिव्याहृतं तु ततः ततो देवा निर्वर्ततं विज्वरा मुदिता नश्यन्त शस्त्रेषु दैत्येषु विनिवृत्तास्तथा सुराः विशब्दा स्वगृहान् गत्वा क्रीडाशक्तः सुवर्धिताः दैत्यादम्भं स्वावलम्ब्यं तापसा सतपि संयुताः कश्यपस्तस्याश्रमे भाष्यं चक्रु काव्यागमिच्छयाः काव्ययो गता कैलासं महादेवं प्रणम्यं च उवाच विमुना कृष्णं किं ते कार्यमिति प्रभु मंत्रामीक्षामह्यं देवं येन सन्ति बृहस्पतौ पराजयाय
देवानां सुराणां जयाय च व्यासुवचनं तस्य सर्वज्ञं शङ्करं शिवो चिन्त्यामाशं मनसा किं कर्तव्यं मत परं सूर्येषु भद्रो बुद्ध्यासु मन्त्रादमिह साम्प्रतं प्राप्तं काव्ययु गुरुस्तेषां दैत्यानां विजयाय च रक्षणीया मया देवा इति संचिते शंकरः दुष्करं व्रत उत्तमग्रह तमुवाच महेश्वर पूर्णं शस्त्रं तु कन्नमुद्धक्षराः यदि पराशसि भद्रं ते ततु मन्त्रान् वापयाशसि इत्युक्तो अशुप्रणमेशम् अबाढमित्यं प्रवृत्त्युच्चः व्रतं शरामयहं देवा चरामयं देव त्यक्त्वा तब सुरेश्वर व्यासुक्त्वा शंकर काव्य चकार व्रत उत्तम धूमपानरतः शांतमंतात कृष्ण च ततो देवा परिज्ञाय काव्यं व्रतरतं ददः दैत्यानंद भरत शिव बभूर्मंत्र मंत्र तत्पराः विचार्य मनसा सर्वे संग्रामायो दत्ता निपह जयोद्धिता युद्धास्तत्र तत्र ते दानवोत्तमः ताना गतान समीक्षया अथ सायुधानां संचितस्तथा आसंसते भयं संविघ्नः दैत्या देवान् समन्ततः उत्पीतु शशाति वय्य सन्नद्धा भयं कर्षितः अब्रुवचन वचनं तथ्यं ते देवान् वल्लर्भीतानः न्यस्ता शास्त्रन भाव अभिवृद्धि आचार्य व्रतमस्ति दत्वा अभयं पूर्व देवा संप्राप्त नो जिघांक्षया सत्यम वह कौन गतम देवा धर्म से श्रुतिनोदितः न सशस्त्रान हंतव्या भीता शरणं गता देवावुच्चु भवद्दिभिः प्रेषितः काव्ययु मंत्रार्थम कुहकेन च तपो ज्ञातं हि युष्माकं तेन युद्धामं इव हि संजा भवन्तु युद्धाय शनब्धा शस्त्रपाणयः शत्रुच्छिद्रेण हन्तव्या एक धर्म सनातनः व्यासुवाच तत्स्ववचनं दित्या विचार्य च परस्परं पलायन परा सर्वे निर्गता भय विवल्लः शरणं दानम जग्मुर्वितास्ते काव्यमातरं दृष्ट्वा तनाति सन्तप्तान् भयं च ददावत्थः काव्य मातो वाच न भीतव्यम भयम त्यजत दानवो मत्सन्निधो वर्तमानान् भीरभि भवितुमर्हति तच्छ्रुत्वा वचनं दैत्या स्थिता तत्र गन्तव्य व्यथाः निरायुद्धा सह्य सम्भ्रान्तास्ता तत्र आश्रमवने असुराः देवास्तानि विद्युतान्वीक्षय दानवास्तास्ते पदानुगाः अभिजग्मुः प्रसहे नाता विचार्य महाबलम्बा तत्रागता सुरा सर्वे हन्तु दैत्यान् समुद्यतः वारितः काव्या मात्रायापि जग्नुस्थानानत संस्ततान् हन्यमानां सुरैर्दृष्ट्वा काव्यमाता अतिभीवितः उवाच सर्वान् शमिन्द्रास्तथा वै करोमयम् इत्युक्त्वा परिहृता निद्रा ताना गत्य पपात च शेन्द्रा निद्रावशं जाता देवा मुखवदा स्थितः इन्द्रा निद्राजितं दृष्ट्वा दीनं विष्णुभासत मां त्वं प्रविश्य भद्रिते त्वां च शृणुतमः एवं मुक्तस्तस्थो विष्णु परिवेश्य पुरन्दरः निर्भयो गतनिन्द्रस्य बभूवः हरिरक्षितः रक्षितं हरिणा दृष्ट्वा शक्रं तत्र गतभियत्थमः काव्यमाता तत् क्रुद्धा वचनं चेद् ववृतं मघवसत्वां भक्ष्यामि स विष्णु वै तपोबलात् पश्यतां सर्वदेवानमादृश्यन्ति तपोबलं व्यासुवाच इत्युक्त्वा तु दयादेवो विष्णुमिन्द्रौ योगविद्यया अभिभूतौ महात्मानौ स्तब्धौ तौ सम्बभूवतुः बृहस्पतिमातास्तस्तु तदा देवा दृष्ट्वा तावाति वाधितौ चक्रुः किल किल्ला शब्दं ततस्ते दीनमानसः क्रोशमाणान् सुरान् दृष्ट्वा विष्णु प्राह शचीपतिः विश्लेषणानाभिभूतेऽस्मिन् तत्त्वोऽहं मधुसूदनः जय शाम तर्षा विष्णु यावन्नो नहित प्रभु तपसदर्पिता दृष्ट्वा मां विचारय माधवः इत्युक्तो भगवान् विष्णुः शक्रेण पतितेन च
शक्रं स्मरं तर्षा घृणां त्यक्त्वा थमाधव अस्मिता मातम तो संप्राप्त चक्रम विष्णु वशानुगमः दधार च करेद कुद्धो वदार्थम शक्रनोदितः गृहीत्वा तत्करे चक्रं शिरच्छिदित च हंसा हतादिष्ट्वा तु तां चक्रो मुदिताश्च भवस्ततः देवा च अतीव संतुष्टा हरि जय जयति च तुष्टुर्मूर्तिता सर्वे संजाता विगत ज्वरा इंद्र विष्णु तु संजातु इंद्रा विष्णु तु संजातु चक्षनादित अव्यथो स्त्रीबद्धा चानुकामनाओ तु भीर्गो शापम द्रुतयम जय जय जगजननी जगदम्बा माता की जय 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 जगजननी माता माता की जय 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 जगजननी माता की जय गायत्री माता की जय जोग माया की जय महामाया की जय अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिवोषिणी दुर्गे माता की जय ओम ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती जा बलादा कृष्ण मोह माँ माया प्रयोजति ही। व्यास जी ने कहा कि राजन, जब देवतागण शुक्राचार्य को देख समर छोड़ चले गए, तब शुक्राचार्य जी ने दानव गणों से कहा कि हे धनुज गण, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जो कहा है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। क्या? जनार्दन विष्णु दैत्यों के मारने में नियुक्त होकर संपूर्ण दैत्य गणों का ही विनाश करेंगे, इसमें संदेह नहीं। पूर्व में उन्होंने वराह रूप धारण कर असुर से हिरण्याक्ष का संहार किया था। नृसिंह मूर्ति धारण करके हिरण्यकशिपु का जिस प्रकार वध किया था, इस समय वैसे ही उत्साह युक्त हो सब दैत्य गणों का विनाश करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस समय मेरे मंत्र का बल हरि के निकट भली भांति फलदायक नहीं होगा, और जब मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा फिर तुम देवताओं के जीतने में समर्थ होगी। अतएव हे दानवो तमहो को कुछ काल तक प्रतीक्षा करो। मैं अभी मंत्र प्राप्ति के लिए महादेव जी के निकट जाता हूँ, अनंतर फिर मैं उस स्थान में मंत्र प्राप्त करके शीघ्र ही लौटता हूँ। हे दानवोत्तम, मैं उस मंत्र बल से तुम्हारी भलीभांति रक्षा करूँगा। दैत्यगणों ने कहा कि हे मुनिवर, हम पराजित और दुर्बल हो गए हैं, इस समय हम पृथ्वी में कैसे रह सकते हैं? उतने काल तक प्रतीक्षा करने में किस प्रकार समर्थ होंगे? हम में जो महाबलशाली थे वे भी निहत हो गए हैं। हम इस समय थोड़े से दानव शेष हैं। ऐसी अवस्था में हमारा समर में रहना युक्ति संगत और शुभकर बोध नहीं होता। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं श्री महादेव जी के निकट से मंत्र विद्या ग्रहण करके जब तक न आऊं तब तक तुम शांति युक्त और तपस्या में नियुक्त होकर स्थिति करो। पंडित गणों ने कहा कि हे वीरगण, साम दान भेद और दंड, इन 4 प्रकार के उपायों के अनुसार देश काल बल और सामर्थ्य का विचार कर प्रयोग करें। कल्याण की कामना करने वाले पुरुषगण समय की गति के अनुसार शत्रुओं का भी सेवा करें, किंतु जब देखें कि अपनी शक्ति सम्यक प्रकार से बढ़ गई है तब शत्रुओं का विनाश करने की चेष्टा करें। अतएव इस समय विनय सहित छल प्रकार पूर्वक शाम अवलंबन करके मेरे आने की प्रतीक्षा कर अपने घर में रहो। हे देव दानवगण, जब महादेव जी के मंत्र ग्रहण करके आऊँगा तब मंत्र के बल से युक्त होकर पुनर्वार देवताओं से युद्ध आरंभ करो। हे राजन, शुक्राचार्य की इस प्रकार कहकर मंत्र लाने में कितने से हो महादेव जी के निकट गए। इधर दानवगणों ने संधि करने के लिए शतभाति स्थित चित्त विशेष कर देवताओं के विश्वासप्रद प्रहलाद की देवताओं के पास भेजा। राजवर प्रहलाद ने असुरों के सहित विनयावर्त होकर अत्यंत विनय से देवताओं के इस प्रकार वचन कहे। हे देवताओं, इस समय हम सबने ही अस्त्र और कर्म कवच का त्याग किया है। अब हम वर्तकल धारण करके तप का अनुष्ठान करेंगे, यही हमारी इच्छा है। देवता प्रहलाद के यह सत्य वचन सुनकर युद्ध से निवृत्त हुए और संग्राम जनित दुख संताप छोड़कर आनंदित हुए। देवताओं के शास्त्र प्रत्याग करने पर देवता युद्ध से निवृत्त हो विश्वस्त चित्त से घर जाए
चित्त को स्थिर कर आमोद प्रमोद में रत हुए। दैत्य लोग भी दम अवलंबन करके तप में निरत तपस्वी ही शुक्राचार्य जी की आने की इच्छा से कश्यप जी के आश्रम में वास करने लगे। कश्यप जी के आश्रम में वास करने लगे। इधर शुक्राचार्य जी ने कैलाश में जाकर श्री महादेव जी को प्रणाम किया। तब महादेव जी ने उनसे आने का कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने कहा, जो मंत्र देवताओं के पास नहीं है, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की जीत के लिए उन्हीं सब मंत्रों को ग्रहण करने की इच्छा करता हूँ। हे राजन, कल्याणप्रद सर्वज्ञ महादेव जी ने उनका यह वचन सुनकर मन में विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने मन में स्थिर किया कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति विद्रोहाचरण करेंगे। इस प्रकार बुद्धि युक्त हो असुरों की विजय के लिए मेरे पास मंत्र लेने को आए हैं, क्योंकि देवताओं की रक्षा करना हमारा अत्यंत कर्तव्य है। उन्होंने इस प्रकार विचार कर काव्य को एक कठिन व्रत के अनुष्ठान करने का उपदेश दिया कि पूरे 1000 वर्ष तक ऊर्ध्वपद ऊंचे पैर और नीचे को क्षीण होकर यदि कंधुम तुष का धुआं पान कर सको तो तुम्हारी कामना पूर्ण होगी और उसके द्वारा मंत्र लाभ कर सकोगे। शुक्राचार्य इस प्रकार सुन महादेव जी को प्रणाम कर, हे सुरेश्वर, आप जो अनुमति देते हैं मैं इस प्रकार उस व्रत का अनुष्ठान करूँगा। यह कहकर उसको स्वीकार किया। व्यास जी बोले कि हे राजन, शुक्राचार्य महादेव जी के इस प्रकार स्वीकार कर मंत्र के लिए कृत निश्चय हुए और समगुण अवलंबन कर धूम्रपान नियत हो उस कठोरतर अति उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने लगे। तदंतर देवता लोग शुक्राचार्य को व्रत में निरत और दैत्य गणों को दम्भ युक्त देखकर मंत्रणा सलाह में तत्पर हुए। हे नरेंद्र, देवता मन में विचार कर जिस स्थान में दानव वरणगण वास करते थे अस्त्र शस्त्र धारण पूर्वक समर में उद्यत हो उसी स्थान में गए। दैत्यगण देवताओं को आयुध और कवच धारण किए चारों ओर से आए देखकर भय से अत्यंत उद्विग्न हो गए। हे वे देवताओं को अस्त्र शस्त्रों से सजीव देखकर चकित हुए और भय से कातर हो बलतर्पित देवताओं से नीति गर्भ वचन कहने लगे। हे देवताओं, हमने अस्त्र त्याग किया है, हमारे आचार्य देवव्रत में निरत हुए हैं और आपने पूर्व में हमको अभय दिया है, तो किस निमित्त इस समय हमको मारने के निमित्त सुसज्जित होकर उपस्थित हुए हो। हे देवता लोग, तुम्हारा सत्य और श्रुति विहित धर्म कहाँ गया। श्रुति में कहा है कि शस्त्र त्यागी भीत और शरणागत का विनाश न करें। उस धर्म का आपने क्यों परित्याग किया। देवताओं ने कहा, तुमने मंत्र शिक्षा के निमित्त शुक्राचार्य जी को छल पूर्वक भेजा है। तुम्हारी दुष्भाव युक्त तपस्या को हमने जान लिया है, अतः इस समय हम तुम्हारे संग निसंदेह युद्ध करेंगे। तुम इस समय युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके सक्रिय हो जाओ। देखो, छिद्र पाते ही शत्रु को मारना चाहिए, यही सनातन धर्म है। व्यास जी बोले कि हे राजन, दैत्य लोग देवताओं के ये वचन सुन आपस में विचार कर सभी भय से विह्वल हुए और उस स्थान से निकल कर भागे। दानव लोग डर कर शुक्राचार्य जी की माता के शरण में गए। तब शुक्र जननी ने उनको भय से अत्यंत संतप्त देख अभय देकर कहा, तुमको भय नहीं है। दानव गणों, तुम भय का परित्याग करो। तुम जब मेरे समीप अवस्थान करते हो तब फिर भय का विषय कुछ भी नहीं है। निर्भय इस स्थान में वास करो। असुरगण उनका यह वचन सुनकर उद्वेगहीन हुए और आयुध रहित होकर भी उस स्थान में भय छोड़कर वास करने लगे। इधर देवतागण दानवों को भागते देख उनके पीछे पीछे दौड़े और बाला बल न विचार कर उस आश्रम में जाए दैत्यों का हनन करने में उद्यत हुए। तब शुक्राचार्य की माता ने निवारण किया, किंतु उनके निवारण करने पर भी देवता लोग उनका वचन न सुन आश्रम स्थित दैत्यों को हनन करने लगे। देवताओं को असुरों का वध करता देख शुक्र माता ने अत्यंत रुष्ट होकर कहा, मैं तपोबल से अभी देवताओं को निंद्रित करती हूँ। उसने यह कहकर निद्रा को प्रेरणा किया। निद्रा ने जाए देवताओं को मोहित कर भूमि में गिरा दिया। तब देवता
इंद्र के सहित निद्रा में अभिभूत होकर मुख के समान अवस्थित करने लगे। भगवान विष्णु ने इंद्र को निंदा से ग्रसित और दीन देखकर कहा कि श्रोतम तुम मुझ में प्रवेश करो, इसमें तुम्हारा मंगल होगा, मैं तुमको अन्यत्र ले जाऊंगा। इंद्र ने इस प्रकार सुनकर विष्णु के शरीर में प्रवेश किया। तब हरि से रक्षित हो इंद्र निंद्रा रहित और निर्भय हुए। देवराज इंद्र को हरि से रक्षित और व्याध रहित हुआ देखकर शुक्र माता खुद होकर इस प्रकार कहने लगी, हे इंद्र, मैं आज तपोबल से विष्णु के सहित तुमको भक्षण करूंगी। सब देवता लोग यह देखें कि हे इंद्र, तुम मेरा तपोबल इसी प्रकार जानो। व्यास जी बोले कि हे राजन, शुक्राचार्य जी की माता जी के इस प्रकार कहने पर विष्णु और इंद्र दोनों के ही योग्य विद्या में अभिभूत और स्तब्ध होकर रहे। देवता के उनको अत्यंत भी अभिभूत और पीड़ित देखकर अतिशय विस्मित हुए और अत्यंत दीनमान होकर हाहाकार करने लगे। शचीपति इंद्र ने देवताओं को आर्तनाद करता हुआ देखकर विष्णु से कहा कि हे मधुसूदन, मैं आपकी अपेक्षा विशेष अभिभूत हुआ हूँ। हे माधव, अब विचार का प्रयोजन नहीं है। यह तत्वधर्मिता दुष्टा जब तक हमको दग्ध न करे तब तक शीघ्र इसका विनाश करो। भगवान विष्णु ने अति पीड़ित शत्रु से इस प्रकार अभिहित होकर स्त्री बद्ध जनित घृणा का परित्याग करके शीघ्र सुदर्शन का स्मरण किया। विष्णु का वशीभूत चक्र स्मरण करते उपस्थित हुआ। तब इंद्र की प्रेरणा से क्रोधित होकर भगवान ने चक्र धारण किया और फिर क्रोध युक्त हो वेग सहित निक्षेप करके शुक्राचार्य की माता का सिर काट डाला। यह देखकर इंद्र अतिशय आनंदित हुए। देवता लोग भी संताप रहित होकर जय जय शब्द से हरि का स्तवन करने लगे। इंद्र और विष्णु उस काल का सब क्लेश से छूट गए, किंतु भृगु के दारुण दुरतिकर्मणीय शाप की बात उन मन में विचार कर अत्यंत शंका करने के लिए बोलिए जगज्जननी जगदम्बा महारानी की जय, भगवती जगज्जननी दुर्गा माता की जय। हे भगवान, अभिष्ट सिद्धि प्राप्ति अर्थम इस तरह से दानव और देवताओं में युद्ध होता रहा। शुक्राचार्य जी अभय दान देने के लिए पधारे थे। उनका मंत्र बल भी कम पड़ गया तो देवतागण मार खाने लगे और इस तरह से देवता लोग जब अपने आश्रम में जाकर विश्राम करने लगे। इस प्रकार जो खाली जगह देखकर शुक्राचार्य ने कहा कि हे दैत्यगण, हम जा रहे हैं शंकर जी के पास विद्या सीखने के लिए, और विद्या सीखकर जब तुम्हारे पास आएंगे तब फिर भली भांति तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार शुक्राचार्य जी चले गए शंकर जी के पास और उन्होंने उनको प्रणाम किया। तब शंकराचार्य जी बोले, क्यों आए हो? तो उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, दैत्यगण बड़ा मनो बल का हीन होते रहे हैं, इसे शक्ति प्राप्त करने के लिए आपसे मंत्र सीखने आया हूँ। तब शंकर जी ने देखा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो देवता हूं, मैं समूह की रक्षा कैसे करूं। तब उन्होंने कहा कि धूर्म जनित धूम्रपान करो, धुआं को पियो, और इस तरह से कैसे पैर ऊपर करके और सिर को नीचे करके तब जा करके ग्रहण करोगे, बल मिलेगा और तब तुम्हें मंत्र मिलेगा। इस प्रकार कहने पर शुक्राचार्य ने शिष्टाचार के अनुसार उनको प्रणाम किया और बोला कि हे महादेव, आप जैसा कहें वैसा ही करूँगा, इसमें दो राय नहीं है। और वो आकर के सब दानवों से एकांत में जा कर के उल्टा लटक करके धूम्रपान करने लगे। यहाँ तपस्या चलने लगा। तब तक देवता लोग देखे कि ये खाली स्थान है, इसी समय क्यों नहीं देवताओं का हनन कर दें। तब देवता लोग अब देखे कि अब कहाँ जाएं, तो शुक्राचार्य की माता के पास चला गया और शुक्राचार्य की माता के पास चला जाने के कारण अभय हो करके वहाँ रहने लगे। फिर भी देवतागण नहीं माने और वहाँ जा करके दैत्यों का माने संहार करने लगे। इस प्रकार देख करके माता
शुक्राचार्य की बात बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इन लोगों को दंड देता हूँ। तब विष्णु जी ने इंद्र भगवान को कहा कि हे इंद्र, तुम मुझ में समा जाओ, मैं आपकी रक्षा करूँगा। और तब इंद्र ने सब भय रहित होकर के इंद्र विष्णु जी में समा गए। और ऐसा देख करके शुक्राचार्य की माता ने कहा कि ठीक है, अब मैं इनको ऐसा निगलूंगा कि पचा जाऊंगा। तब शुक्राचार्य की माता क्रोधित होकर बोले कि मैं इनको निगल जाता हूँ। इस प्रकार जब शब्द सुनने पर विष्णु जी प्रकट होकर के चक्र धारण कर लिए और चक्र को आवाहन करके अपने खड़े हो गए और उसी चक्र से शुक्राचार्य की माता का सिर खंडित कर दिया। ये कथा आज यही है। अब शुक्राचार्य जाएंगे तब क्या होगा, यह सब सुनने के लिए आप सब से आग्रह है, विनती है कि इस वृद्धा को आप सब्सक्राइब करके उत्साहित करें ताकि आपका बल मिले, मैं भी उत्साहित हूँ और ये श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करता रहूँ। आपका स्नेह और प्यार पाने के लिए मैं निरंतर तत्पर रहूँ, ऐसा ही आपसे कामना करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, आप सब्सक्रिप्शन देख करके मुझे बल मिलेगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि विलम्ब ना करें, मुझ पर थोड़ी दया करें, कृपा करें। श्रद्धा और सनातन की रक्षा करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए। अपराध सहस्राणी क्रियन्ते निशमया दास्यमिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजांक्षेम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर निमंत्रणं ज्ञानम भक्तिहीनम सुरेश्वरी जत्य पूजितम मया देवी परपुण्यम तदस्तु मे अपराध सत्यम कृत्वा जगदम बेटी चोचरित यांग गति समापनोति न तांग प्रमादैशुरा शापराधोस्म शरणं प्राप्त स्वाम जगदम्बिके इदानीं मनुकंपोऽहं जत्यक्षसि तथा गुरु अज्ञानाद् विस्मृते पर्यन्तानि निर्मलिकं कृतं तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहानाचामि मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यपततं गणास्मत् गीतं जपं श्रीधर भगवती देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।